हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी। जो आपका केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनके जो एग्ज़ाम्स आपके प्रोबेबल मार्च में हो सकते हैं, फरवरी में भी हो सकते हैं, फरवरी और मार्च के बीच में। पहले तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो आपके केवीएस के टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद ही पीआरटी का नंबर आएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग जल्दीबाजी ना करें, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ें और साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करते जाएं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, ऑनलाइन मोड में दें या ऑफलाइन मोड में दें। ठीक है फ्रेंड्स, किस इंस्टीट्यूट के आप मॉक टेस्ट खरीदें, महंगे वाले लें या सस्ते वाले खरीदें, किन चीज़ों पर फोकस करें मॉक टेस्ट लगाते हुए। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मॉक टेस्ट भाई हमें ऑनलाइन लगाना चाहिए या ऑफलाइन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों आपको मालूम ही है, जो आपका केबीएस का एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, वह ऑनलाइन मोड में होता है। तो जो चीज़ एग्ज़ाम में आपकी ऑनलाइन मोड में हो रही है, तो आप घर पर भी अगर ऑनलाइन मोड में देंगे तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम देते टाइम आपको ऐसा असहज महसूस नहीं होगा। कि अगर आप, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अगर मैं ऑफलाइन मोड में देता केवीएस का तो मेरे 10 अंक बढ़ जाते। तो आप आज से ही मॉक टेस्ट लगाएं, जितने भी मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं घर पर 10-15, उन्हें आप ऑनलाइन मोड में दें। ठीक है फ्रेंड्स। ऑनलाइन मोड में भी बात करें तो सबसे बेहतर यह होगा कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप है फ्रेंड्स, तो लैपटॉप की हेल्प से, और लैपटॉप में आप एक माउस लगा लें। तो माउस से क्या होगा कि जो आंसर क्लिक करते हैं आप, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। एक हाथ से आप माउस चलाते जाएंगे और एक हाथ से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या कुछ भी है आगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। तो माउस चलाने की प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए। माउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो माउस चलाने में ही टाइम लग जाता है, क्लिक करने में ही 1-2 सेकंड अगर हर क्वेश्चन में वेस्ट होंगे तो एंड तक आपके 5-10 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप क्या करें, लैपटॉप पर माउस लगा लें, 150-200 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन, अब अगर किसी के पास कोई भी सुविधा नहीं है, लैपटॉप की भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, डेस्कटॉप होता है जो, तब वह मोबाइल फ़ोन से लगाएं। वैसे हमें मोबाइल फ़ोन से प्रैक्टिस सेट लगाना अवॉइड करना है। ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने से आपकी प्रैक्टिस, आपको पता चल जाएगा कैसी है। प्रिपरेशन का लेवल भी आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी से ऊपर हैं। अगर आपके मार्क्स 140 150 आ रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशन में हैं। अगर आपके मार्क्स 100 110 हैं तो आपको अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं आगे। बात आती है कि मॉक टेस्ट हमें कब लगाना स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। मॉक टेस्ट हमें कब लगाना है। तो अभी आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी का जो सिलेबस है लगभग 70% पूरा हो जाना चाहिए दोस्तों। जब आपका 70% सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद आप उसको रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी। डेली जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप डेली बेसिस पर ही रिवाइज करते जाएं। जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है 50-60%, आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट लगाने लगते हैं, तो इस चीज़ पर आप ना जाएं, क्योंकि जब आपने पढ़ाई ही नहीं करी है, आपके टॉपिक ही कंप्लीट नहीं है, तो मॉक टेस्ट लगाने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं वह साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चलेगा दोस्तों, एग्ज़ाम के लेवल का। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, सिलेबस जरूर चेंज हो गया है, जो आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का, पेडागोजी का जो पोर्शन है वह बढ़ गया है, लेकिन टॉपिक्स थोड़ी ना चेंज हुए हैं। क्वेश्चन तो वही रहेंगे, चाहे वो 2018 में पूछे गए हों या उससे पहले। क्वेश्चन तो वही हैं, टॉपिक्स तो वही हैं, बस उनका पोर्शन बढ़ गया है कि कुछ का वेटेज ज़्यादा है, कुछ का कम है। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट हमें कहाँ से लगाना है। तो दोस्तों जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, तो उसके तो आप मॉक टेस्ट लगा ही लो। उसमें तो आपके नंबर इसलिए अच्छे आएंगे क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहा है मॉक टेस्ट में, वो चीज़ें वह ज़रूर शामिल करेगा। साथ ही साथ आप एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट से भी लें। दो सोर्स हो गए हैं यहाँ पर एक तो आपका कोचिंग और दूसरा डिफरेंट आप किसी कोचिंग से। उससे आपको आपकी रियल जो वैल्यूएशन है उसका पता चलेगा कि आप रियल कहाँ पर हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक तो आप अपनी कोचिंग का, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप, मैं बताता हूँ कि आप कहाँ से खरीद सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपको कितने सेट पेपर लगाने हैं दोस्तों। कितने सेट पेपर आपको लगाने हैं एग्ज़ाम से पहले। कुछ लोग तो 2-3 लगाते हैं, कुछ एक भी नहीं लगाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम ज़्यादा और अधिक से अधिक 15 सेट पेपर आप लगा लें। सेट पेपर मतलब आपका मॉक टेस्ट। तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 आप लगा सकते हैं। आप ऑनलाइन साइट्स होती हैं, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, टेक्स्ट बुक है,
ठीक है फ्रेंड्स, बाइजूस हैं, इन पर भी अवेलेबल हैं 100 से 150 रुपये, 200 रुपये वाले, जिनमें आपको 10 सेट पेपर मिल जाएंगे, आप ले लें। महंगे सेट पेपर के चक्कर में ना पड़ें, क्वेश्चन तो आपका आयोग सेट कर रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं कर रहे हैं। तो जो भी कोचिंग आपको ऑथेंटिक लगती है, उसके रेट कम हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं आप अपने मॉक टेस्ट और सेट पेपर। चीज़ आप यहाँ पर याद रखें, कोई भी सेट पेपर हो, कहीं से भी बनाओ, सारे में क्वेश्चंस एक दूसरे के रिपीट होते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से रिपीट होते हैं, सी टेट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये ना सोचें कि उसका अलग है, इसका अलग है। हो सकता है कि जो प्रेजेंटेशन है क्वेश्चंस का वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन जो क्वालिटी है वह लगभग सेम ही रहती है। सेट पेपर का यहाँ पर काम होता है कि आपको इम्प्रूव करना, आपका इम्प्रूवमेंट होना, और जो आपकी वीकनेसेस हैं किसी टॉपिक्स में उनको स्पॉट करना, मतलब उन्हें पकड़ना और उन पर वर्क करना। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है मॉक टेस्ट पेपर लगाते समय। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखें, अगर आप अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं घर पर, अगर आपके 120-25 मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, आप अच्छी स्थिति में हैं, एवरेज में यहाँ पर कह सकता हूँ आपको। लेकिन आपको अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, अगर आपको सिलेक्ट होना है, सिलेक्शन आपको चाहिए है, तो आप लगभग 150 प्लस मार्क्स टारगेट करें, आपका जो KBS का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों जो आपका KBS का एग्ज़ाम है, अगर उसमें आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए है तो आपको 150 प्लस मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, जो आप मॉक पेपर घर पर लगा रहे हैं। इन मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ लगाएं, एक टाइम लिमिट सेट करके लगाएं कि जितना भी टाइम आपको एग्ज़ाम हॉल में मिल रहा है उतना ही लगाएं। एक घड़ी आप ले लें और घड़ी को सेट करके ही आप लगाएं कि इतने घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे 150 नंबर आप यह प्राप्त कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें अगर आपको किसी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए कि पेडागोजी के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किसी भी टॉपिक में अगर पेडागोजी में मान लीजिए NCF 2005 का कोई क्वेश्चन गलत है, तो उस टॉपिक्स को आप उसी दिन पढ़ें और उसको पूरा तैयार करें। मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में कोई भी टॉपिक आपका छंद है, अलंकार है, रचना है, जो भी आपके एग्जाम में आना है सिलेबस में, उसमें कोई वीकनेस है, वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आप तभी इम्प्रूव करें, उन पर तभी वर्क करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एग्ज़ाम देते समय आपसे जो भी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन बी लगाना है, हम सी लगा देते हैं, जल्दीबाजी में कहीं और का कहीं टिक हो जाता है। इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं शब्द होता है, इन चार में कौन सा विकल्प नहीं है, हम नहीं शब्द को पढ़ते ही नहीं है, पहले ही आंसर लगा देते। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तीसरी बात आती है एक्यूरेसी। गणित के क्वेश्चन लगा रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन लगा रहे हैं, कुछ रिकॉल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक्यूरेट आंसर मार्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप में अभी इस चीज़ की कमी है तो मॉक टेस्ट लगाते समय इसको आप इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आता है रिवीजन। हम कितना भी पढ़ लें, अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक समय के बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो रिवीजन करने के ही तरीके होते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, मॉक टेस्ट पेपर दें, और एक दो बार तो आप कॉपी व किताब में से उसको पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे एंड है आपका सेल्फ बिलीव। खुद में आपको सेल्फ बिलीव जरूर होना चाहिए कि मैं कर लूँगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ करें। इसको ऐसा ना करें कि तैयारी चल भी रही है और आपको लग रहा है नहीं होगा, क्योंकि अगर आप खुद डाउट में रहेंगे तो आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और साथ ही साथ सर्दी का मौसम है, जनवरी फरवरी में लौटती हुई सर्दी होती है, सर्दी लौटती है, तो आपको क्या करना है कि अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। और दोस्तों, अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।